हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2023 का प्रश्न पत्र का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने 1 से 40 तक के प्रश्नों का उत्तर दिया था। यहाँ पे आप पार्ट 2 में देखेंगे 41 से लेके 70 तक के प्रश्नों के उत्तर। इसमें आप एंड स्क्रीन पर जाकर पिछले कंटेंट को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पार्ट 2। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खंड 5 व्याख्या पर आधारित प्रश्न है और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक उत्सव एवं उनका पर्यटन स्थल दृष्टि से महत्व संदर्भ में विवरण व्याख्या दी गई है। आपको इसमें प्रश्न के अनुसार कार्यक्रम समारोह लोक कला मेले का नाम आयोजन स्थल के प्रश्न का उत्तर देना है। क्रमांक 41 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या के दूसरे दिन यह मेला जाम नदी के किनारे मनाया जाता है। इसमें स्थानीय लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। मेले का नाम बताइए। तो इस मेले का नाम है बच्चों गोटमार मेला, जो कि पांडुना जिले में प्रतिवर्ष होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न, शाजापुर जिले में स्थित अवंतीपुर बड़ोदिया में रंग पंचमी पर नीवज नदी के सूखे परिसर में मेले का आयोजन होता है। यह मेला 15 दिवसीय होता है। इस मेले का नाम बाबा गरीबनाथ मेला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 43, जिसमें बुंदेलखंड अंचल में महाराजा मर्दन सिंह जुदेव ध्वजारोहण की स्मृति में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी से 1 माह तक इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले में मवेशियों का बड़ा बाजार लगता है। इस मेले का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है रहस मेला। प्रश्न क्रमांक 44, सीधी जिले के घोघरा गांव में स्थित देवी का एक मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष एक मेला आयोजित होता है। मान्यता है कि बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल यहाँ के निवासी थे। यहाँ लगने वाले मेले का नाम बताना है, तो इसका नाम है चंडी देवी का मेला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 45 हम देख रहे हैं, जिसमें दतिया जिले में सिंधु नदी के पास हर साल भाई दूज दीपावली के बाद एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों भक्त आते हैं। मेले का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है रतनगढ़ लक्खी मेला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 46वां देख रहे हैं, सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा 38वां लोकरंग उत्सव 2022 का आयोजन किस नगर में किया गया। लोकरंग उत्सव का विषय विमुक्त एवं घुमंतु जनजाति था। इसका नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है भोपाल। प्रश्न क्रमांक 47 आप देख रहे हैं, हरियाली अमावस्या के दिन निमाड़ अंचल की किस प्रसिद्ध चित्रकला में चांद सूरज स्वास्तिक की आकृतियां बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर है जिरोती चित्रकला। प्रश्न क्रमांक 48, जिस प्रकार भील जनजाति के स्त्री पुरुष फागुन माह में भागोरिया पर्वत पर भागोरिया नृत्य करते हैं, उसी प्रकार बैगा जनजाति द्वारा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा की रात में प्रत्येक गांव या टोला में कौन सा नृत्य किया जाता है। इसका नाम आपको लिखना है, तो इसका नाम है सैला नृत्य। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 49 यहाँ देख रहे हैं, मालवा क्षेत्र की प्रसिद्ध चित्रकला है जो श्री और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, स्वास्तिक जैसी आकृतियां का अंकन किया जाता है। ऐसे ही चिन्ह प्राचीन सिंधु सभ्यता के नगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी पाए गए। इस चित्रकला का नाम आपको बताना है, तो यह है इस चित्रकला का नाम मांडना चित्रकला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 50 है, इस परंपरागत नृत्य को खेलने के लिए बड़े समूह में लोग एक गोल घेरा बनाते हैं, जिनके एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में तौलिया लिए होते हैं। संगीत के लिए नगाड़े की तेज ध्वनि के साथ साथ ख्याल और कन्हैया गायन लंबी तान के साथ गाए जाते हैं। यह नृत्य बंजारों व सहरिया जनजाति में किया जाता है। इस नृत्य का नाम आपको बताना है, तो इस नृत्य का नाम बच्चों लहंगी नृत्य। चलिए प्रश्न क्रमांक खंड यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 व्याख्या आधारित प्रश्न है। 51 से 60 तक के इसको उत्तर देना है, जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक स्मारक, संग्रहालय, पर्यटन स्थल, धर्म आधारित प्रश्न सम्मिलित हैं। इसके आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में देना है। तो प्रश्न क्रमांक 51 में आप देख सकते हैं, कालिदास की रचना मेघदूत, इस नगर को आम्रकूट कहा गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है। धारणा है कि आदि शंकराचार्य यहाँ सूर्यकुंड और पतलेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई है। नगर माता नर्मदा की गोद में स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अमरकंटक। प्रश्न क्रमांक 52, बैतूल जिले में स्थित जैन तीर्थ में दिगंबर जैन संप्रदाय में 52 मंदिर। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेले व रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस जैन तीर्थ स्थल का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है मुक्तागिरी। प्रश्न क्रमांक 53, जिसमें गोतेश्वर आश्रम, डमरू घाटी, मड़ के महादेव, नरसिंहगढ़ मंदिर, नर्मदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली इस जिले के प्रसिद्ध स्थल है। इस जिले का नाम, तो इसका आंसर होगा बच्चों नरसिंहपुर। प्रश्न क्रमांक 54, इस जिले में स्थित लंचकाई मंदिर, कोटेश्वर महादेव, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, भरवेली एवं हट्टा की बावड़ी का वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस जिले का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है बालाघाट जिला। इसके बाद 55वां है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित इस ग्राम के निवासियों ने अंग्रेज शासन के कानून के विरोध में वन में घास काटकर आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में 3 आदिवासी महिलाओं के साथ एक आदिवासी पुरुष पुलिस की लाठी एवं गोली से शहीद हुए थे। इन शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक बनाया गया। वर्तमान में यहाँ 9 अक्टूबर को शहीद मेला लगता है। इस ग्राम का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है टूरिया, जो कि सिवनी जिले में स्थित है। चलिए इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 56 देखते हैं। यह जिला संगमरमर के पत्थर के साथ साथ तिगवा का विष्णु मंदिर, झिंझरी के चित्रगुप्त युक्त शैलाशय एवं रूपनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का नाम यहाँ बहने वाली नदी के नाम पर है। इस जिले का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है कटनी जिला। प्रश्न क्रमांक 57, जिसमें इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश की श्रेष्ठतम कलाओं और संस्कृति के आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इसमें 17 वीथिकाएं हैं और जो विषयवार विभाजित हैं, जैसे थीम विधि, उत्खनन विधि, धातु प्रतिभा विधि, स्वाधीनता संग्राम विधि, दुर्लभ वाद्ययंत्र विधि। इस संग्रहालय का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है राज्य संग्रहालय भोपाल।
प्रश्न क्रमांक 58 जिसमें मध्य प्रदेश में चूलगिरी शिखर, भांवर किला और व्यवसायिक केंद्र अंजट किस जिले में प्रमुख स्थल हैं? तो इसका नाम है बड़वानी। 59वां प्रश्न जिसमें टीकमगढ़ जिले में जमर नदी के तट पर प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। ऊषा वाटरफॉल के नाम से प्रसिद्ध झरना, एक्रोलॉजिकल म्यूजियम भी है। इस स्थान का नाम बताइए। तो इसका नाम है कुंडेश्वर। इसके बाद 60वां प्रश्न है जिसमें महान संगीतकार बैजू बावरा ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि बैजू बावरा राग दीपक गाकर तेल के दीप जला सकते थे, राग मेघ मल्हार गाकर वर्षा करा सकते थे। इनकी मृत्यु 1613 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुई थी। बैजू बावरा की समाधि किस पर्यटन नगर में स्थित है? तो इसका नाम है चंदेरी। चलिए अगले प्रश्न के लिए हम खंड 7 को यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं जिसमें आपको सही उत्तर देना है। और मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तर पर व्यवस्था प्रबंधन के साथ होटल व्यवस्था भी पर आधारित इसमें प्रश्न है। तो आपको प्रश्न के उत्तर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 61 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विंध्य क्षेत्र में संचालित एक इकाई का नाम प्रसिद्ध स्तूप के नाम पर, तो इस इकाई का नाम, इसका आंसर देना होगा होटल भरहूत। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 62 जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित आवासीय इकाई किपलिंग कोर्ट किस स्थान विशेष पर संचालित है? तो इसका नाम है पेंच। 63वां प्रश्न जिसमें आप देख रहे हैं इस स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा बोट क्लब टूरिज्म कॉम्प्लेक्स नाम से इकाई संचालित है। इस स्थान का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम होगा हनुवंतिया। इसके बाद आप 64वें प्रश्न का उत्तर देंगे। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित आवासीय इकाई रॉक एंड मैनोर एवं होटल देवदारू किस पर्यटन स्थल में स्थित है? तो इसका नाम होगा पचमढ़ी। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 65 का उत्तर देंगे। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल में लाइट एंड साउंड शो, बोट क्लब, आवासीय इकाई बेतवा स्ट्रीट का संचालन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम करता है। इस स्थान का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम होगा बच्चों ओरछा। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 66 जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ग्वालियर में एक गैर आवासीय इकाई का संचालन करता है। इस इकाई का नाम है फोर्ट व्यू रेस्टोरेंट। इसके बाद 67वां प्रश्न लेजर एवं मल्टीमीडिया शो का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा कहां पर किया जाता है? स्थान का नाम बताइए। इसका नाम है पचमढ़ी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 68 है जिसमें एमपीटी जंगल कैंप, एमपीटी होटल्स एंड रिसोर्ट के आकर्षक जंगल प्रवासों में से एक है जो केन नदी व सुरम जंगल के बेहद करीब है। एमपीटी जंगल कैंप किस स्थान विशेष पर संचालित है? तो इसका आंसर होगा बच्चों मंडला पन्ना जिला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 69 जिसमें ओंकारेश्वर बांध के तट पर स्थित यह द्वीप रिसोर्ट मध्य प्रदेश के अतुलनीय जिला जल क्रीड़ा पर्यटन स्थलों में से एक है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन स्थल विकास निगम द्वारा संचालित इस द्वीप रिसोर्ट का नाम बताइए। तो इसका नाम होगा बच्चों सैलानी आइलैंड रिसोर्ट। इसके बाद अंतिम प्रश्न जिसमें प्रश्न क्रमांक 70 है विश्व धरोहर स्थल सांची में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम सर्वोत्तम आवासीय आतिथ्य इकाई किस नाम से संचालित है? तो इसका आंसर होगा बच्चों गेटवे रिट्रीट। बच्चों यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 71 से लेके 100 तक के हल अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।